मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख रुपए। कितनी है? 20 लाख रुपए। ओके, इस 20 लाख रुपए का हमको क्या करना है? टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि मिस्टर ए को कितना टैक्स पे करने के लिए मिलेगा, और न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे। किसकी? न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 20 लाख रुपए जो है, 20 लाख रुपए में जो लेस किया जाता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है लेस करने का, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट टाइम में न्यू रिजीम में दिया है, वो दिया है 75,000 रुपए का। पहले कितना था? पहले था 50,000 रुपए का। अभी कितना दिया है? 75,000 रुपए का। क्लियर? तो जब हम 75,000 रुपए माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल में जो इनकम बचती है वो बचती है 19,25,000 रुपए की। कितनी बचती है? 19,25,000 रुपए की। अब ये 19,25,000 रुपए हमारे लिए क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। इसी पर टैक्स हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो आपको इजी वे में समझाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। आपको टेबल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्लैब यहाँ पे रहेगा, ये स्लैब है। तो पहला जो स्लैब है वो कितने का है? 4 लाख का है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्लैब जो है वो किसका है? 4 लाख का। और यहाँ पे रखेंगे रेट, और यहाँ पे रखेंगे अमाउंट, स्लैब अमाउंट, अमाउंट, और यहां पर रखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्स निकल कर आएगा। ओके, ये बहुत इजी फॉर्मेट है। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता तो बहुत इजी फॉर्मेट है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि चोट लगी हुई है, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी भैया है? 19 लाख रुपए। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम होता है कि 19,25,000 में हम क्या करें? 4 लाख रुपए को माइनस करें। माइनस करें तो एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे 4 लाख का टैक्स क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 15,25,000। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लैब कहता है कि 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक यहाँ पे आपका टैक्स है 0%, और यहाँ पे 5%। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 लाख पे आपको लगने वाला है कितना भैया? 5%। 5% इसका कितना होगा? 20,000। ठीक है, इस तरीके से टेबल बना के करोगे तो आपका बहुत इजी कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्लैब क्या कहता है? 8 लाख से 12 लाख। ठीक है, 8 लाख से 12 लाख, इसका कितना इंटरेस्ट रेट है? 10% का। ठीक है, तो अब हमने जब 15,25,000 से 4 लाख माइनस किया तो कितना आएगा? 11,25,000 रुपए। कितना आएगा? 11,25,000 रुपए। ठीक है, 11,25,000 रुपए। अब क्योंकि यहाँ पे 11,25,000 है और यहाँ पे 8 लाख है, ठीक है, तो 8 लाख कम है और 11,25,000 ज्यादा है, तो जो हम टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 8 लाख पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 लाख। ठीक है, और 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे माइनस करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आएगा भैया? यहाँ पे 3,25,000। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? 12 लाख से 16 लाख। ठीक है, 16 लाख की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा कितना परसेंट है? 15% का टैक्स लगना है। तो अब क्योंकि ये 12 लाख है और ये 3 लाख है, तो टोटल पे हम 15% का कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो 15% निकल के आएगा वो हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना? 48,750 रुपए का। 48,750 का आप कैलकुलेट आप भी कर लेना। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैलकुलेशन सही लगा है? यहीं पे हम सही और गलत दोनों का सोल्यूशन कर लें कि ये क्वेश्चन सही लगा है या गलत लगा, हमको पता कैसे चलेगा? यहीं पे। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी थी? 25,000 की वैल्यू थी। अब जोड़ लो यहां से, ये वाली वैल्यू 4 लाख, 4 लाख कितना हो गया? 8, और ये 8 लाख कितना हो गया?
16 और 16 3 19 और 19,25,000। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 19,25,000। बहुत ईजी वे में आप इसको इस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एक भी पॉइंट का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपका सही आया, अगर प्रिंसिपल वैल्यू सही आया तो इसका मतलब कि आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20, 80, 100 हो जाएगा। तो 1,48,750 रुपए का टैक्स इनका बना। कितना बना? 1,48,750। अब इस पे एक टैक्स और कैलकुलेट होगा। कौन सा टैक्स होता है? उसे बोलते हैं एजुकेशन और सेस। ठीक है, 4%। तो 1,48,750 का जब हम 4% निकालेंगे तो यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 चौक 20, 7 चौक 8, तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ गई 5950। और इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हम ऐड कर देंगे 148,750 प्लस 5950। तो एक्चुअल में हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी निकल के आएगी। टैक्स लायबिलिटी हमारी इतनी निकल के आएगी। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। ये टेबल बना के जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर होता जाएगा कि हम किस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, किस वैल्यू को माइनस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से इजी फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सारे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। बीकॉम, बीबीए, सीए, इंटर के जितने भी आपके इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन हैं, हम सारे कराने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।